आजकल सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड चल रहा है, इसे कहते हैं इंटरनेट भक्ति। पंडित रहो, ठाकुर कहो, इससे मुझे क्या लेना। सच बोलो तो ये आस्था नहीं है, यह है कंटेंट क्रिएशन। आज इंस्टाग्राम पर बहुत सारे भक्त इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो सिर्फ सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए भक्ति का कंटेंट बना रहे हैं। हिंदू धर्म पर्सनल डिवोशन की फ्रीडम जरूर देता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को कंटेंट बना दिया जाए। अभी सावन का महीना चल रहा है और हर साल की तरह कांवड़ यात्रा निकली जाती है, जिसमें लाखों शिव भक्त हिस्सा लेते हैं। इसे कांवड़िया कहा जाता है। ये ट्रेडिशन नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है। इस यात्रा में लोग हरिद्वार, गंगोत्री और गढ़मुक्तेश्वर जैसे पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर पैदल आते हैं और उसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। जो मटके कांधे पर लाए जाते हैं उन्हें ही कांवड़ कहते हैं। क्योंकि पूरी यात्रा कई दिन तक चलती है, इसलिए रास्ते में कांवड़ियों के लिए रेस्ट कैंप्स भी लगाए जाते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, नंगे पांव चलना, तेल और साबुन का इस्तेमाल ना करना, इंटरटेनमेंट जैसी किसी भी साधन से दूर रहना और किसी से झगड़ा न करना। काफी सालों तक कांवड़ यात्रा ऐसे ही निकाली जाती थी। 90s तक ज्यादातर साधु संत ही कांवड़ लेके जाते थे, लेकिन आजकल जो नए भक्त इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, जो सीधा बोलो तो बेरोजगार कंटेंट क्रिएटर, उन्होंने इस पूरी ट्रेडिशंस को बदल के रख दिया। देखो कैसे कैसे कांवड़ लेके चल रहे हैं। पैरों में रनिंग शूज, पीछे कैमरा टीम और बीच रास्ते में डांस परफॉर्मेंस चल रही है। मैंने तो सुना था कि डाक कांवड़ भी नंगे पांव लाई जाती है, लेकिन यहाँ तो पूरा सिस्टमैटिक शूट चल रहा है। कुछ लोग सिर्फ रील्स बनाने के लिए कांवड़ उठाते हैं और बाद में उसे रास्ते में ही छोड़कर चले जाते हैं। अगली वीडियो देखकर शायद आपको भी दुख होगा। देखो कितनी श्रद्धा के साथ कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है और देखो ब्रह्मचर्य का कितना सख्ती से पालन हो रहा है। यह है नए भारत का जगा हुआ हिंदू। यह वीडियो पुरानी जरूर है, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती है कि भगवा की ऐसी हालत देखकर कोई भी आस्था को ठेस क्यों नहीं पहुंचती। क्योंकि वैसे तो लोगों की फीलिंग्स बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। अगली बार से देखना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं एसपी को, डीएसपी को सबको लेके आऊंगा। ये मजाक नहीं चल रहा है। हिंदू धर्म के साथ ही क्यों मजाक चल रहा है यहाँ पे? कई मूवीज में ऑरेंज बिकनी सीन दिख जाए तो नेशनल इशू बन जाता है, लेकिन इन सब वीडियोस पे किसी पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस लीडर का एक स्टेटमेंट नहीं आता। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे लोग चंद व्यूज और अटेंशन के नाम पर अपने ही धर्म का मजाक बना रहे हैं और कैसे धर्म के सबसे बड़े सपोर्टर बजरंग दल का इन पर क्या रिएक्शन होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना। तो आइए देखते हैं। रात में प्रसाद लगा तो भी वाले है ना जी। यहाँ पे मेरा माधव इतना ज्यादा गुस्सा हो रखा था, तो अभी मैं क्या करती, मैंने ना उनको मनाने के लिए ऐसा बोला कि आपके लिए मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी। ऐसा बोलने पे वो खुश तो हो गए थे उस टाइम। ये देखो सलून लेके जा रहे हैं भगवान की मूर्ति। भाई कोई खिलौना नहीं है, बच्चे की तरह जो मन किया वो कर रहे हो। व्यूज और फॉलोअर्स का चक्कर है और कुछ भी नहीं है। ये भगवान का सिरे से अपमान किया जा रहा है। मुझे कहना पड़ेगा कि आज के टाइम में कई जगह कांवड़ यात्रा लोग के लिए बेरोजगार का मेला बन चुका है। मौसम अच्छा है, घर पे कोई काम नहीं है तो भगवा पहनो, कांवड़ उतराओ, रील्स बना लो। अगर वीडियोस वायरल हो गई तो लाखों में व्यूज मिल जाएंगे। एक पूरा महीना मस्ती, ऑर्केस्ट्रा, दबंगई और कभी कभी नशा भी। और दूसरी तरफ आम आदमी को सावन में नॉनवेज खाने तक पे लेक्चर दिया जाता। मुझे एक और बात समझ नहीं आती कि ये कंपटीशन आखिर चल क्यों रहा है। कौन कितनी भारी कांवड़ उठाएगा। कोई 200 लीटर गंगा जल ला रहा है, कोई 250 लीटर। क्या शिवलिंग पर इतना सब पानी चढ़ाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इतना पवित्र गंगा जल की वेस्टेज क्यों? थोड़ा और कॉमन सेंस यूज करो। कुछ लोग तो कांवड़ भी भगवान के नाम पर नहीं बल्कि किसी और के नाम पर ले जाए जा रहे हैं। यहाँ लड़ाई चल रही भोलों की रक्षा की, सुरक्षा की। भोले क्या कर रहे हैं? यो देखो मेंटल। यो कावड़ भोले की नहीं ला रहा, यो कावड़ ज्योति की ला रहा। मेरे भाई कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो ऐसा करो जो लोग क्या कुछ ठीक करा। मेरे भाई यो क्या कर रहे हैं तुम? ऐसा कुछ करो जिससे लोग बाकी तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। सावन के पूरे एक महीने गवर्नमेंट इन कांवड़ियों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करती है। ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी अगर गलती से किसी भी बाइक या कार की कांवड़ को टच हो लिया जाए तो नतीजा पूरे देश ने कई बार देखा। यह सब देखकर लगता है कि श्रद्धा और डिसिप्लिन से ज्यादा इंपॉर्टेंस ईगो और शो ऑफ को मिलने लगी। ये तो सिर्फ एक महीने की बात हुई। अब जरा देखते हैं कि हमारे देश में आस्था के नाम पर और क्या क्या हो रहा है। लोगों ने तीर्थ स्थल को भी टूरिज्म स्पॉट बना दिया है। जरा केदारनाथ धाम के बाहर का माहौल देखो। कहीं डीजे चल रही है, कहीं डांस हो रहा है, कहीं डिस्को लाइट चल रही है। मंदिर के आसपास का एनवायरनमेंट ही खराब कर दिया गया है। और यह कोई एक दो इंसिडेंट नहीं है। कुछ लोग तो मंदिर के सामने क्रिकेट तक खेल रहे हैं। अब इनसे कोई पूछे कि तुम यहाँ दर्शन करने आए हो या पिकनिक या स्पोर्ट्स डे मनाने,
हर जगह की एक सेंसिटिविटी होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक एटमॉस्फेयर होता है। अगर डांस और एंटरटेनमेंट ही करना है तो देश में इसके लिए और भी बहुत सारी जगह है। मंदिर के सामने ही सब कुछ क्यों करना जरूरी है? सच तो यह है कि आज बहुत से लोग मंदिरों में भक्ति के लिए नहीं, कंटेंट के लिए जाते हैं। उनके लिए यह सिर्फ ट्रैवल बकेट लिस्ट का एक डेस्टिनेशन होता है। उन्हें उस मंदिर की हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस, स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं होता। यूट्यूब पर चाल ट्रैवल ब्लॉग देख लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, ट्रैक करेंगे, टेंट में रुकेंगे, पहाड़ियों की मैगी खाएंगे और साथ ही रील शूट करते हैं। बैकग्राउंड में कोई डिवोशन से सॉन्ग लगा लेते हैं और व्यूज भी आ जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें गलत क्या है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर एंजॉय ही करना है तो मंदिर के सामने ही क्यों? क्या बाकी जगह कम पड़ गई हैं? और यह सब यही नहीं रुकता। देखो तुंगनाथ धाम के बाहर कैसे लोग शराब पी रहे, लेकिन घर जाके वही लोग नमो नमो शंकरा सॉन्ग के साथ रील्स अपलोड करेंगे, तिलक लगाकर फोल्डेड हैंड वाली फोटो डालेंगे और लोग कमेंट करेंगे, वाह कितने बड़े भक्त हैं। रील्स बनाने का क्रेज इतना बढ़ गया है कि बद्रीनाथ धाम के बाहर लोग आपस में लड़ रहे हैं। यह सब देख के लगता है कि लोगों के लिए तीर्थ अब सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं। हमारे देश में सिविक सेंस का हाल किसी से छुपा नहीं। आपने नोटिस किया होगा कि कोई अपनी दीवारों पे भगवान की फोटोज इसलिए लगाते हैं ताकि वहां पे थूके या गंदा न करे, लेकिन कुछ लोग इतने बेशरम होते हैं कि भगवान की तस्वीर के सामने भी वही हरकत करते हैं। और सोचो अगर ये किसी और रिलीजन के सिंबल के साथ होता तो शायद पूरा देश रिएक्ट करता। अब हमारे देश के धर्म के रक्षक की बात करते हैं। कोई लड़का लड़की पार्क में घूमता है तो इनको दिक्कत होती है। रेस्टोरेंट में ऑरेंज कलर का टिश्यू पेपर होता है तो दिक्कत होती है। ऑरेंज बिकनी पहनने पे लोग ने रोड पर आंदोलन करना चालू कर दिया था। पर जब दिन दहाड़े भगवा रंग पहनकर ऐसे शोज कर रहे होते हैं तो इनको कुछ बोला नहीं जाता। कांवर के नाम पर लोग हिंसा करते हैं तो आपको वो भी नहीं दिखता। कोई भी चीज सही या गलत किसी के पर्सपेक्टिव से होती है। धर्म की रक्षा किसी को नहीं करनी चाहिए, ना कोई कैपेबल है किसी की धर्म को बचाने के लिए। खैर ऐसे लोगों को बदलना मुश्किल है, इसीलिए आप अपनी दीवार पर भगवान की फोटो से प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं तो शायद दोबारा सोचिए, क्योंकि प्रॉब्लम फोटो की नहीं लोगों की सोच की है। बाकी अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में। शुक्रिया।